आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री होकर आप 62 करोड़ किसानों की रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? देश का अन्नदाता किसान करहा रहा है, न्याय मांग रहा है, पर आप कंटीले तार, अश्रु गैस, पुलिस की लाठियों और डंडों से और सरकार के बल से उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और काशी की पवित्र धरती पर जाकर जब देश के प्रधानमंत्री छल और कपट से झूठ बोलकर देश को किसान की हालत के बारे में बरगलाएं, तो इससे पीड़ादायक बात और हो भी क्या सकती है? मोदी जी, सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार आप मुट्ठी भर उद्योगपतियों को क्यों देना चाहते हैं? अनाज मंडियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? ये प्रश्न है जिनका आप जवाब दे नहीं रहे, और ये प्रश्न है जिनका जवाब किसान मांगता है। अगर ये काले कानून किसान के पक्षधर हैं, तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूरे देश का किसान आंदोलनरत क्यों है? और आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी इन काले कानूनों के अंदर देने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? सवाल सीधे ये हैं। और देश को बरगलाने से पहले देश को सच्चाई जानना जरूरी है, और सच्चाई ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से किसान विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। फैसला नंबर 1, जून 2014 में मोदी जी आपने शासन संभालते ही आपने हर प्रांत को लिखकर आदेश दिया, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं दिया जाएगा। कई प्रांतों में लागत एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की एमएसपी से ज्यादा है, वहां बोनस क्यों नहीं दिया जा सकता? आपने उस पर पाबंदी क्यों लगाई? क्या ये किसान विरोधी नहीं? दूसरा, दिसंबर 2014 में किसान की भूमि एक्वायर होने के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने का अध्यादेश मोदी जी आप लेकर आए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के किसान ने रामलीला ग्राउंड से लेकर देश के कोने कोने में हुंकार भरी, तो आपको मजबूरन वो कदम पीछे लेना पड़ा। क्या ये किसान विरोधी नहीं? तीसरा, फरवरी 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये कहा, क्या कहा? ये कहा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जब आपने सत्ता ली तब तो किसान को 50% मुनाफा देना था, परंतु सत्ता में आने के बाद किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं। 24 मार्च 2017 को देश की संसद के अंदर आपने ये कहा, किसान की कर्ज माफी नहीं हो सकती। आज कर्ज माफी का रोना रो रहे हैं, पर आपने तो एक फूटी कोड़ी किसान को देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने 2008-2009 के अंदर 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था 4 करोड़ 30 लाख किसानों का। और फसल बीमा योजना के नाम पर क्या घालमेल और घोटाला चल रहा है? 90,000 रुपया प्राइवेट बीमा कंपनियों को प्रीमियम दे दिया और 26,000 करोड़ रुपया मुनाफा कमा दिया। और आप बात करते हैं किसान निधि योजना की। 2015-16 के कृषि सेंसस के मुताबिक इस देश के अंदर 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। उनमें से 6 करोड़ किसानों को तो आप एक फूटी कोड़ी देते नहीं, और जिन किसानों को आप देते भी हैं, आप एक किसान को 6,000 रुपया देते हैं और उसकी जेब से 30,000 रुपया 2 हेक्टेयर का निकाल लेते हैं। हम बताते हैं कैसे। आपने खाद पर, बीज पर, कीटनाशक दवाई पर और ट्रैक्टर पर 12% और 18% जीएसटी लगा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 रुपया लीटर बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। यही नहीं, खाद की कीमतें बढ़ा दी। 30,000 रुपया कमाते हैं और 6,000 रुपया किसान को देकर उस पर एहसान करते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए, किसान के साथ न्याय कीजिए, काले कानून खत्म करिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। यही देश का किसान कहता है। स्पीक अप फॉर फार्मर्स।